उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनावी साल तैयारी अभी से जारी है। शुरुआत में हमने आपको खबर दिखाई, लिस्ट एक आ चुकी है। अखिलेश यादव अपने पीडीए के ट्रैक पर तेजी से दौड़ रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को 27 में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं। उनके खिलाफ एनडीए ने ओम प्रकाश राजभर को मैदान में उतार दिया है। राजभर अखिलेश यादव को काउंटर करने के लिए हर पीडीए की मीनिंग डिस्क्राइब कर रहे हैं। कल अखिलेश यादव ने पीडीए में ए का मतलब आदिवासी बताया था। इसके जवाब में ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार किया और कहा कि ए अल्पसंख्यक को पहले वो अगड़ा कहते थे, पहले बता चुके थे। अब उन्हें डर लग रहा है अखिलेश जी किसी दिन कोई सम्मेलन करते हुए ये ना कह दें कि ए का मतलब आतंकवादी होता है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्हें भारतीय राजनीति का राजा बाबू कह दिया। साथ ही अखिलेश यादव के पीडीए को भी उन्होंने डिकोड किया। जल्दी से वो डिकोड में पढ़ देती हूँ। राजभर ने एक्स पोस्ट पे लिखा, अखिलेश यादव ए का मतलब अल्पसंख्यक, अगड़ा, आदिवासी बता रहे हैं। डर ये लग रहा है कि किसी दिन सम्मेलन करते हुए वो ये ना कह दें कि ए का मतलब आतंकवादी होता है। अखिलेश यादव की सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान वाराणसी सीरियल ब्लास्ट, लखनऊ, फैसलाबाद कोर्ट ब्लास्ट, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे। इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति में ए का मतलब आतंकवादी होता है। एक इशू पर तो कम से कम खड़ा रहें। अब तो ये से आदिवासी हो गया, कभी ये से अगड़ा हो गया, कभी ये से अल्पसंख्यक हो गया, तो ये से होता क्या है, ये सवाल खड़ा है ना। कभी पीछे पंडित बोलते हैं कि कभी पीछे पिछड़ा बोलते हैं, है क्या पीछे। तो ये रोज इनकी नई नई परिभाषा आती है, तो ये नई परिभाषा गढ़ना बंद करें। अब वो दिन कहीं ऐसा ना होगा ये से आतंकवादी ना हो जाए, ये भी वो बोल सकते हैं। एक पैटर्न जो है मैं देख पा रही हूं इस वक्त, एनडीए की एक प्लानिंग जो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। अभी तक अखिलेश यादव पर हर्षवर्धन जी वार करने का काम कौन करता था? केशव प्रसाद मौर्य करते थे, तो उनके ऊपर फिर वो स्टूल मंत्री और ये मंत्री, तो वो मंत्री अखिलेश यादव वार करते थे और ज्यादा कड़ा प्रहार करते थे। अब ओम प्रकाश राजभर को ये जिम्मेदारी मिल गई है और वो गैर यादव ओबीसी को अपने पाले में रखने के लिए वार कर रहे हैं, कड़े वार कर रहे हैं, तंज भी कस रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव उतने कड़े प्रहार नहीं कर रहे हैं जैसे वो केशव प्रसाद मौर्य पर करते थे। नहीं, एक तो देखिए मीनाक्षी, राजभर जी को आप अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। ना जैसे गांव घर में होता है ना, जब पंगत लग जाती है तो कुछ लोग कहना पड़ता है कि भैया पूड़ी चलाओ, माठा दे दो, सब्जी ले जाओ, और राजभर जी वो वाले हैं जो खुद पूड़ी 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 बांटते चल देते हैं। तो राजभर जी वो वाले हैं, राजभर जी को कोई जिम्मेदारी नहीं देता है, वो सारी जिम्मेदारियां स्वयं ओढ़ लेते हैं। उनको पता है कि अखिलेश यादव से अगर वो लड़ते रहेंगे तो उनकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। अखिलेश यादव से अगर वो लड़ते रहेंगे तो इधर उनका एक, जिसको कहते हैं ना कि हमेशा उनको लेकर, अच्छा राजभर जी ने बोल दिया, अरे देखो बढ़िया भाई राजभर जी तो लड़ रहे हैं, वो अपनी प्रासंगिकता के लिहाज से लड़ रहे हैं। मतलब उत्तर प्रदेश के रामदास आठवले है वो। कह सकते हैं। हालांकि अठावले जी का क्या है कि वो राजनीतिक तौर पर एकदम ही वैसे हैं वो थोड़ा, लेकिन राजभर जी के पास अपना एक, उस तरह से कहें तो अच्छा कुछ जिलों में मतदाता समूह है, 4-5 जिलों में। लेकिन राजभर जी कह रहे हैं, अगर उसको हम अब गंभीरता से देखें, बात तो वो ठीक कह रहे हैं, उन्होंने तथ्य बोला है। अखिलेश यादव देश के अकेले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने आतंकवादियों का मामला वापस लेने की सिफारिश की थी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि ऐसे तो कलाप आतंकवादियों को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जाने क्या क्या दे देंगे। और यह भी सच है कि जिस तरह से आधी आबादी, अल्पसंख्यक, अगड़ा, तो हो सकता है किसी आदिवासी के बाद आतंकवादी भी हो जाए। तो गंभीरता से अगर देखें तो राजभर ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव हास्य का पात्र नजर आते हैं, जिस तरह से वो बार बार अलग अलग तरीके से पीडीए बताते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल अगर वोट बैंक को हम देखें विजय जी, तो तकरीबन 50 से 52% ओबीसी वोट बैंक का हिस्सा है। उसमें भी जो सबसे बड़ा चंक है वो यादव वोट बैंक का है, 19% का। एनडीए की ये जो कोशिश है, अब एनडीए की कोशिश है या ओम प्रकाश राजभर ने खुद ने ये बैटन अपने हाथ में ले लिया, जैसे हर्षवर्धन जी बता रहे हैं, इसका समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है? देखिए, हर्ष की इस बात से मैं सहमत हूँ कि वो ओम प्रकाश राजभर की ये सारी एक्सरसाइज अपनी प्रासंगिकता के लिए है कि वो पार्टी को बताएं, देखिए मैंने ये कितना शहादत के काम कर रहा हूँ और मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ अखिलेश के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी को फायदा उसमें यह है कि कुछ बोल भी दे तो ठीक है, ओम राजभर जी ने बोला है, पार्टी को सीधे सीधे से उसमें
नहीं पढ़ना पड़ता और उसमें बिजी रहेंगे। अखिलेश जी भी लेकिन सर रोज पूर्वांचल बोलते में हैं। इसी राज्य पर वोट बैंक की बात करें तो ये 12% से ज्यादा का है। हाँ वो है राजभर का, तो इसलिए तो राजभर जी को साथ में रखे हुए हैं वो, और उनकी प्रासंगिकता नहीं, मुझे लगता है ये तथ्यात्मक तौर पर गड़बड़ है। पिछड़ों में हो सकता है। पिछड़ों हाँ, में पिछड़ों में 12% मैं पिछड़ों की बात कर रही हूँ। वो भी कुछ जिलों में सिर्फ। हाँ कुछ 4-5 जिले हैं बस। जहाँ पर वो पिछड़ों कर रहे में, वैसे पूरे उत्तर प्रदेश में 3 से 4 पिछड़ों में ही मैं कह रही हूँ कि सब कैटेगरी करते हुए 3 से 4% के आसपास है, लेकिन पूर्वांचल में 12% तक है। हाँ वो ठीक है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि राजभर जी पर जितना, और अखिलेश जी ने ये बात जो बोली है, मैं उस पर कह रहा हूँ कि वो हमेशा ही एक को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते रहे हैं। कभी अल्पसंख्यक भी बोलते हैं, कभी अगड़ा भी बोलते हैं, कभी आदिवासी बोलते हैं, वो ठीक है, उनको जहाँ पर हाँ नमक स्वादानुसार वाली बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अगर राजभर जी पर इतना भरोसा कर रही है, भरोसा नहीं कर रही है, वो वैसे ही मौका दिया होगा, क्योंकि राजभर जी का तो इधर से उधर जाने में कोई बहुत समय नहीं लगता ना। और वो तो कहते ही भी हैं, अभी मैं उनका बयान देख रहा था, भाई हम तो सत्ता के लिए जहाँ रहेंगे वहाँ रहे, उसकी तरफ बोलेंगे, जहाँ खड़े हैं सिंहासन के साथ बोलते हैं। तो उनका मुद्दा वो है। अखिलेश जी अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कितना वोट बैंक, ये रोड मैप कहाँ लेकर जाएगा? वो हस्तिनापुर के खूंटे से बंधे हैं। हाँ फिलहाल हस्तिनापुर के खूंटे से बंधे हुए हैं। थोड़ा सा और लेकिन मैं मैं ऐड कर दूं, 1% से भी कम है पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में 1% से भी कम है। 1% से भी कम। ठीक। अरे आप उनको बनाने दीजिए ना दुकान। नहीं, राजभर जी नहीं नहीं ठीक है, सही नहीं, आपके जानकारी नहीं कह रहा, मैं जानी राजभर चाहिए। जी के लिए कह रहा हूँ। दूसरा बात, मैं एक निवेदन उस पर कर दूं, राम मंदिर वाले मुद्दे पर, कि इस जो आलोक कुमार जी बोले हैं, इसका मतलब पानी सर से गुजर गया, विश्व हिंदू परिषद को लगा, और उनको लगता था, और मुझे तो लगा जब आलोक जी का ये मैंने स्टेटमेंट देखा था कि उससे पहले ही ये खबर आ जाएगी कि चंपत राय जी और सुबह जो से खबर तीनों लोग इस्तीफा दे देंगे, सुबह लेकिन से उसके हवा तो बाद चल भी रही थी। इस्तीफा की खबर नहीं आई। मुझे लगा था कि साथ साथ ही ये खबर आ सकती है, बल्कि उससे पहले भी वो पहले आ खबर आ सकती है। ये बात है, और ये राम भक्तों का दबाव है, समझे? बिल्कुल जो ठीक लोग बात जो उस दिन पहले दिन हमने कहा था कि 2 दिन पैसे- पहले हरिद्वार पैसे- के अंदर संत सम्मेलन हुआ था, विश्व हिंदू परिषद और संतों ने मिलकर के बैठक की थी, और उसमें मंदिर मुद्दा बहुत गंभीरता से और बहुत आक्रामकता से जोर शोर से उठाया गया था। क्या ये उसका परिणाम है? जो भी है, लेकिन मुझे राम नहीं भक्तों में मालूम। पूरे देश दुनिया में भी जो प्रतिक्रिया हो रही है, उसका दबाव भी वहां पर दिखाई दे रहा है।